हेलो गाइस, वेलकम बैक टू और नॉलेज को जो ऑफिशियल। तो आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के माह सितंबर की कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के असाइनमेंट के आंसर्स। सारे आंसर्स यहाँ पे होंगे और सभी के आंसर्स हमारे चैनल के वीडियोस में आप जाइए, वहाँ पे आपको 10, 12 दोनों के आंसर्स मिल जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, वहाँ से आंसर्स लिख लेने हैं और जो चैनल का जो नीचे में सब्सक्राइब का बटन होगा उसे दबा लेना है और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर एक असाइनमेंट के आंसर और साथ ही साथ आपके सीजी बोर्ड जो भी अपडेट होती है तो सारे हम अपने चैनल में लाते हैं। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना बनता है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न 1 की ओर चलते हैं, जहाँ पे बोला गया है आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर एवं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित गुणों में किस प्रकार परिवर्तन होता है। पहला है आयनन विभव, दूसरा है संयोजकता, तीसरा है परमाणु आकार, चौथा है विद्युत सरणता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर समूह में ऊपर के नीचे जाने पर बाएं से दाएं जाने पर तत्वों में गुणों में निम्न परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे जो आयन विभन है, विभव आयन ऊर्जा, तो आप यहाँ पे इसके आंसर्स लिख सकते हैं। इसे आराम से रोक के लिख लीजिएगा। इसके आंसर्स थोड़े लेंदी हैं यार, पहले के भी, बाकी सब के छोटे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके आंसर्स। तो अब यहाँ पे है दूसरा का आंसर जो है संयोजकता। तो जहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसके सेकंड के आंसर्स, तो आप इसे रोक कर लिख लीजिएगा। और साथ ही साथ हम बता दें आपको कि तीसरा जो है वो परमाणु आकार है, जिसको एटॉमिक साइज भी कहा जाता है। तो आप इसके आंसर लिखिए। एटॉमिक साइज किसे कहा जाता है? जो समूह नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। इसका कारण है कि ऊपर से की नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है। इससे नाभिक और बाहरी कोष के बीच में दूरी बढ़ जाती है। तो इसका आंसर है परमाणु आकार। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं। चौथा है विद्युत ऋणता, जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कहा जाता है, जिससे कहा जाता है किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणता कम होती है। किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे प्रश्न 2 का आ है, जहाँ पे पूछा गया सौर कुकर के उपयोग के लिए अवतल, समतल और उत्तल में से किस प्रकार के दर्पण सबसे अधिक उपयुक्त हैं और क्यों। और वहीं पे बा है सौर पैनल के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो यहाँ पे आ के उत्तर जो आपको दिखा रहे हैं, जो आप देख पा रहे हैं आ के उत्तर कि सौर कुकर के उपयोग के अवतल, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे समतल के 12। तो अवतल दर्पण में प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, जिससे फोकस बिंदु का ताप लगभग 180 डिग्री से 200 डिग्री तक बढ़ जाता है और खाना जल्दी पक जाता है। तो ये आ है जो कंप्लीट होता है। बा है उपयोग लिखना है, जहाँ पे उपयोग लिखा गया है 2 उपयोग, तो आप इसे लिख लीजिएगा अच्छे से। अब जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, आप इसे रोक के भी लिख सकते हो। तो अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे पूछा गया मेंडलीव के आवर्त सारणी की कोई 4 उपलब्धियाँ लिखिए। तो यहाँ पे इसके 4 उपलब्धियाँ लिखा गया है, जिसे आप देख कर लिख लीजिएगा। और सारे सब्जेक्ट के आंसर्स जो हैं, उत्तर जो है हमारे चैनल के वीडियोज़ में आप जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। कक्षा 10वीं के हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम और कक्षा 12वीं के हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। और यहाँ पे आप सारे आंसर्स देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार इसके आंसर्स हैं, आप देख लीजिएगा। तो इस प्रकार इसके आंसर्स हैं। हमें थोड़ा मैसेजेस आ रहे हैं ज़्यादा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो तीसरा है संदिग्ध परमाणु भार में सुधार। तो मेंडलीव की आवर्तक सारणी में बेरिलियम की परमाणु भार को संयोजकता के आधार पर ठीक किया गया है। इसे ऋण संयोजन न मानकर द्रव संयोजन माना। तो इस प्रकार इसके आंसर्स हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे पूछा गया है अक्रिय गैसों को स्थान। तो मेंडलीव के समय एक हीलियम, नियॉन और आर्गन जैसी अक्रिय गैसों की खोज हुई थी, इसलिए आवर्त सारणी में इनके लिए कोई स्थान नहीं रखा गया है। जब इन गैसों की खोज हुई तो इन तत्वों का एक अलग समूह बनाकर आवर्त सारणी में 9वां स्तंभ शून्य समूह के रूप में वैज्ञानिक रेमसे द्वारा जोड़ा गया। तो हमें प्रश्न 4 है, जिसमें पूछा गया है आनुवंशिकी के जनक कौन है। दूसरा है
मनुष्य के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का केवल आरेख चित्र बनाइए। आपको सिर्फ चित्र बनाना है। पहला है अन्वेषण के जनन ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इसका जो है, अब बा में चलते हैं। बा में आपको ये बना लेना है यार, जहाँ पे आप देख रहे हैं अच्छे से, इसको आप सिर्फ बना लेना है। आपको सिर्फ चित्र बनाने के लिए बोला गया है, और किस चीज़ का चित्र है आपको नीचे में लिख देना है जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप इसके आंसर्स देख रहे हैं अच्छे से। अब आगे चलते हैं, जहाँ पे प्रश्न 5वां है, जहाँ पे गाय की एक प्रजाति जेबा गर्मी में रहने के लिए अनुकूलित है। एक और प्रजाति साहिवाल साल भर में लगभग 20,000 लीटर दूध देती है। अंगूस नामक एक अन्य प्रजाति का शरीर श्रीडन है। छत्तीसगढ़ में किसी गाय से ज़्यादा दूध प्राप्त करना हो तो इनमें से किन गायों को संरक्षण करना होगा। और यहीं आपको दूसरा भी दिया गया, मेंडल ने अपने प्रयोग हेतु मटर के पौधे का चुनाव किया गया, इसके कोई 2 प्रमुख लिखिए। तो यहाँ पे देख सकते हो, आज जो उत्तर है, छत्तीसगढ़ में किसी गाय से ज़्यादा दूध प्राप्त करना हो तो साहिवाल और अंगूस नामक गायों का संकरण कराना होगा, क्योंकि साहिवाल गाय जेबा की एक प्रजाति है जो कि 20,000 लीटर दूध देती है, और अंगूस गाय शरीर में सिंडन है। ठीक है बच्चों। बा है, मेंडल ने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव निम्न कारण से किया। यहाँ पे 4 कारण आपको दिया गया है, आप आराम से लिखिएगा। पहला है, मटर एक वर्षीय पौधा है। दूसरा, इनमें पर परागण सरलता से होती है। तीसरा, समानतः मटर में स्वपरागण एवं निषेचन होता है। चौथा, इसका पौधा द्विलिंगी होती है। तो इस प्रकार जो आंसर्स है, 5 आंसर्स कंप्लीट होते हैं। और भी आंसर्स हमारे चैनल में आ गए हैं, तो आप जाकर देख लीजिए।